एक दिन एक कैटफिश नियान यू रेड लाइट एरिया में मौज मस्ती करने जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ टैडपोल मेंढक के बच्चे देखे जो उसे बिल्कुल अपने जैसे लग रहे थे। उसे लगा कि ये शायद उसकी पुरानी आवारगी का नतीजा है जो अब सामने आ गए हैं। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा जिससे उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन वो उसे आज तक एक भी बच्चा नहीं दे पाई थी। कैटफिश ने तुरंत दरवाजा खुलवाया और उन टैडपोल्स को अपने सगे बच्चों की तरह पालने लगा। कुछ ही दिनों बाद असली माँ बाप यानी मेंढक दंपत्ति अपने बच्चों को देखने लौट आए। जब उन्होंने देखा कि कैटफिश उनके बच्चों पर कब्जा जमाए बैठा है तो मेंढक पति पत्नी ने उससे बहस शुरू कर दी, लेकिन उल्टा कैटफिश ने दोनों को बुरी तरह पीट दिया। गुस्से में भरे मेंढक दंपत्ति सीधे कचहरी अदालत पहुंच गए और कैटफिश पर मुकदमा कर दिया। अदालत में चूहा जज ने काफी पूछताछ के बाद उसे लगा कि कैटफिश ने बच्चे भी छीने और मारपीट भी की जो कानून के खिलाफ है। फिर जज ने आदेश दिया कि कैटफिश को जेल में डाल दिया जाए। जब कैटफिश की पत्नी को पता चला कि उसका पति जेल में है तो उसने एक थैली भर पैसे लेकर जेल के सिपाही को रिश्वत दी। फिर वो अपने पति से मिलने गई और दोनों ने मिलकर मेंढक परिवार से बदला लेने की योजना बनाई। कैटफिश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जल्दी से तोहफे लेकर जिला अधिकारी के भतीजे छोटे पीले नेवले शाओहुआंग शुवन के पास जाओ। वो जिला अधिकारी की सारी कमजोरियां जानता है। अगर उसने कोई तरकीब बता दी तो मेरी जान बच जाएगी। जल्दी ही कैटफिश की पत्नी तोहफों के साथ उसके घर पहुंच गई। उसने अपने पति की पूरी कहानी सुना दी। छोटा नेवला मुस्कुराया और बोला, ये सब बहुत आसान है, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो और मुझे फायदा पहुँचाओ। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा पति बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। उसकी बात मानकर कैटफिश की पत्नी जिला अधिकारी की पसंद का सारा सामान लेकर उसके घर पहुंची। जज चूहे ने मनपसंद तोहफे देखकर उन्हें तुरंत अपनी जेब में डाल लिया। मामले को कानूनी दिखाने के लिए उसने कहा, मैं क्राइम ब्रांच के अफसर से जांच करवाऊंगा। सबूत मिलते ही तुम अपने पति से मिल सकोगी। चिंता मत करो, वो यहाँ कोई तकलीफ नहीं झेलेगा। अगले दिन क्राइम ब्रांच के अफसर तालाब पर पहुंचे। कैटफिश की पत्नी ने काम आसान बनाने के लिए उन्हें भी खूब पैसा दिया। अफसरों ने बिल्कुल खुलेआम पैसे लिए और मनचाहे फोटो और सबूत जमा कर लिए। जब जिला अधिकारी ने वो सबूत देखे तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने धोखाधड़ी के आरोप में मेंढक को गिरफ्तार करवा दिया। मेंढक को 80 कोड़े मारे गए और उसे मौत की सजा सुना दी गई। आदेश था 7 दिन बाद फांसी। जब मेंढक की पत्नी को ये खबर मिली तो उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अपने पति को बचाने के लिए वो किसी तरह मछली पकड़ने के शौकीन अपने ससुर तक पहुंची। जब ससुर को पता चला कि उसके बेटे को मार दिया जाएगा तो उसने अपनी बहू को एक वकील का पता दिया। मेंढक की पत्नी फौरन उस वकील के पास पहुंची और पूरी कहानी सुना दी। वकील ने सब सुनकर कहा, ये बहुत बड़ा अन्याय है। उसने पुराने दस्तावेज देखे और फिर बोला, ये मामला शायद तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हो। वकील ने कहा, कैटफिश को बच्चों की परवरिश करने दो। 7 दिन बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा। डरे सहमे मन से मेंढक वापस लौट गया। जल्दी ही 7वां दिन आ गया। जिला अधिकारी ने फांसी का मैदान तालाब के किनारे लगवाया। जैसे ही वो सजा का आदेश देने वाला था तभी वकील बोला, सबूतों की मियाद पूरी हो चुकी है, मैं दोबारा मौके पर जांच की मांग करता हूँ। वकील का मुंह बंद करने के लिए जिला अधिकारी ने उसकी बात मान ली। उसी समय तालाब के टैडपोल अब पूरे मेंढक बन चुके थे। वे पानी से बाहर आए, सीधे मेंढक पर कूदे और चिल्लाए, माँ। ये देखकर कैटफिश पति पत्नी सन्न रह गए। जिला अधिकारी भी कुछ समझ नहीं पाया। पक्के सबूत सामने आने पर उसने सारा दोष क्राइम ब्रांच अफसर पर डाल दिया। इज्जत बचाने के लिए उसने आदेश दिया कि कैटफिश दंपत्ति और क्राइम ब्रांच अफसर तीनों को सरहद पार भेज दिया जाए और खुद जिला अधिकारी शर्म से सिर झुकाए बेशर्मी से मेंढक दंपत्ति के बच्चों के जश्न में शामिल होने पहुंच गया।